नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। जैसे आप लगभग देखते होंगे, जब भी हम लोग फिश फीड देते हैं मछली में, तो वो बॉल साइज़ का फिश फीड बनाकर मछली को देते हैं। इसका बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी बॉल फिश फीड बनाया जाता है या फिर आप बनाना चाहते हैं, तो एक प्रॉब्लम आपको आता है, वो है फीड जो है वो बॉल टाइप का बनता नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं हम आप जैसा फीड बनाना चाहते हैं, लेकिन वो टाइट नहीं होता है, बॉल टाइप का नहीं होता है। या तो उसको बनाने के साथ साथ टूट जाता है, या फिर उसको बनाने के बाद जब हम तालाब में डालते हैं वो साथ साथ बिखर जाता है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ चीज़ आप ध्यान में रख के इस फीड को बनाते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब भी फीड को बनाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ों का मिलावट करना होता है, जो कि बाइंडर के हिसाब से काम करता है, जो ये फीड को बाइंड करके रखता है, जिससे ये आसानी से टूटता नहीं है और काफ़ी लंबा समय तक टिका रहता है, जिससे मछलियाँ धीरे धीरे करके वो फीड को खाती रहती है। सबसे पहले जान लेते हैं मछली का जो बॉल फीड है उसको खिलाने का क्या फ़ायदा मिलता है। इसमें जो चीज़ होता है, ढीला टाइप या फिर लूज टाइप का जो फीड को अगर मछली को खिलाते हैं, वो पानी के साथ घुल जाता है, जिससे मछली कुछ फीड खा पाती है और कुछ फीड पानी के साथ घुलने के कारण से वो खा नहीं पाती है। इस तरह से देखा जाए तो कुछ फीड खराब हो जाता है, जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। और बॉल टाइप का फीड बनाकर मछली को देने से जो फ़ायदा होता है, वो फीड एक जगह में रहती है, वो पानी के साथ घुलती नहीं है और धीरे धीरे वो नरम होने लगता है और वहीं से मछलियाँ खाने लगती है और एक समय के बाद वो मछलियाँ सारा फीड खा जाती है। जिस तरह से इस तरह से देखा जाए तो फीडिंग का वेस्टेज नहीं होता है। दूसरा जो चीज़ होता है, पानी का जो लेवल है या पानी जो है वो उसको बैलेंस रखता है। ज़्यादा मात्रा में फीड अगर पानी के साथ अगर घुल जाता है तो वो घुलने के बाद धीरे धीरे उसमें गैसेस तैयार होता है, अमोनिया बढ़ता है। इस तरह से अमोनिया अगर बढ़ जाए तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है लो हो जाता है और धीरे धीरे मछलियाँ थोड़ा बहुत बीमार या फिर कमज़ोर होने लगती है और ऑक्सीजन का कमी की वजह से मछलियाँ सुबह को जागने लगती है। कई बार मछलियाँ मर भी जाती है। लेकिन अब अगर बॉल टाइप का फीड बनाकर मछलियों को खिलाते हैं, वो फीड पूरा मछलियाँ खा जाती है, जिससे पानी का जो बैलेंस है वो ठीक ठाक रहता है। इसके बाद तीसरा जो चीज़ आता है, मछलियाँ आसानी से मछली को फीड खिला पाना। देखिए, जैसे कि ढीला फीड या फिर दूसरा टाइप का अगर फीड को हम देते हैं, वो देने के साथ साथ बिखर जाता है, इधर उधर चला जाता है, जिससे कुछ मछलियाँ खा पाती है, कुछ नहीं खा पाती है और इस तरह से नुकसान हो जाता है। लेकिन बॉल टाइप का फीड अगर बनाकर आप मछली को देते हैं तो वो फीड एक ही जगह में रहती है तालाब में। तली में अलग अलग जगह में आप डालते हैं, लेकिन जगह में एक जगह स्थिर रहती है, वो धीरे धीरे नरम होने लगती है। इसमें कुछ बड़ा मछली भी खा पाती है और साइड में जो छोटी छोटी मछली है वो भी जाके वो वहाँ से फीड को खा पाती है। इस तरह से देखा जाए तो मछली को फीड खाने में काफ़ी आसानी देखने को मिलता है। बड़ा साइज़ का मछली है तालाब में तो बॉल फीड का साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। अगर मछली का साइज़ छोटा है तो उस दौरान कुछ छोटा साइज़ का फीड बनाकर आप तालाब में दे सकते हैं। और चौथा जो चीज़ होता है, मछली का ग्रोथ। देखिए, बॉल टाइप का अगर फीड बना के मछली को देते हैं तो उसमें जितना प्रोटीन रहता है वो एक साथ ही रहता है, जिससे मछलियाँ वो प्रोटीन वाला फीड को बहुत आसानी से खाती है और सारा प्रोटीन मछली का पेट में जाता है, बॉडी में जाता है, जिससे फीड खराब नहीं होता है, प्रोटीन भी खराब नहीं होता है, प्रोटीन एक जगह रहता है। इससे मछली का ग्रोथ भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। पांचवा जो चीज़ होता है वो आपको मेहनत भी कम करना पड़ता है और इसके साथ साथ समय का भी काफ़ी ज़्यादा बचत होता है। आप दूसरा टाइप का फीड देते हैं तो उसको लेकर चारों तरफ घूमना पड़ता है, देना पड़ता है। लेकिन आप टाइट वाला फीड देते हैं तो कुछ जगह में आप छिड़काव करके दे सकते हैं। इससे वो मछलियाँ वही जगह पर आके फीड खाती है और धीरे धीरे एक जगह पे फीड देने से जो चीज़ होता है, मछली को पता होता है कि कौन सा टाइम में यहाँ पे फीड दिया जाता है और कौन सा टाइम में फीड आता है, तो वो मछलियाँ वही जगह में आसपास रहती है और वहीं से फीड खाने के लिए रुकी रहती है। इसीलिए बॉल फीड बनाकर आप मछली को खिलाते हैं तो एक ही टाइम में देना चाहिए और एक ही जगह में आपको हर रोज फीड देते रहना है। और खर्चा भी के बात करूँ तो खर्चा भी थोड़ा सा बचत हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, फीड खराब नहीं होता है, हर मछली हर फीड को खा रही है, तो इस दौरान देखा जाए पानी के साथ घुलता नहीं है, जिससे खर्चा कम होता है। मछली को फीडिंग जो है वो कम ही देना पड़ता है, ज़्यादा फीड का खर्चा नहीं होता है। अभी बात करते हैं ये
फीड जो है मेन टॉपिक में बात करते हैं। इस फीड को आप बाइंडिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसको बनाने के बाद टूट जाता है, तो उसका सलूशन बहुत ही आसान है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ होता है वो है बाइंडर। अब जो भी फीड बना रहे हैं उसको बाइंडर के तौर पे कुछ चीज़ मिलाना पड़ता है, और बाइंडर में हम लोग जानते हैं जैसे कि आटा हो गया, थोड़ा बहुत आटा मिलाना पड़ता है जो कि बाइंडर का काम करता है, उसको पकड़ के रखता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा मोलासेस मिलाना पड़ता है, वो भी बाइंडर का काम करता है। उसके साथ साथ कुछ राइस पॉलिश जो होता है, वो राइस पॉलिश आप मछली को देते हैं फीड के साथ, तो वो फीड जो है बाइंडर के हिसाब से काम करता है। ये 3 चीज़ मिलाना चाहिए, और साथ साथ जितना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होगा मछली का फीड में उतना ज़्यादा बाइंडिंग होगा मछली का फीड, और साथ साथ प्रोटीन का लेवल भी बढ़ता है। तो इसीलिए जब भी आप फीड बनाएं तो वो बाइंडर के हिसाब से आटा, राइस पॉलिश और साथ साथ मोलासेस या भी चीटा गुड़ जिसको बोला जाता है, उसको मिलाकर आप इस फीड को बनाएं, तो आपका फीड बिल्कुल नहीं टूटेगा और काफ़ी सॉलिड भी बना रहेगा और काफ़ी लंबा समय तक तालाब की तली में टिका रहेगा, जिससे धीरे धीरे करके मछली आराम से खा पाएगी। इसके बाद जो चीज़ आता है वो है अच्छे से मिक्स करना। आप सही से अगर फीड को मिक्स नहीं करते हैं तो भी फीड जो है वो बॉल टाइप का नहीं बनेगा, वो टूट जाएगा। इसीलिए वो मिक्सचर जो है वो अच्छे से होना चाहिए, बहुत अच्छे से उसको मिक्स करना होता है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, आपके पास मेरे जैसे मशीन है तो उसको भी मिक्सचर मशीन में डालकर भी आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं, या फिर हाथ से भी इसको मिक्स किया जा सकता है। बहुत आसान सा तरीका है, हाथ या पाँव की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करके आप इस फीड को खिला सकते हैं। इसके बाद आप ये जो फीड बना रहे हैं वो फीड में पानी जो है वो एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ज़रूरत के हिसाब से पानी डालना है, जिससे वो फीड बाइंडिंग का काम कर सके और धीरे धीरे वो मजबूत हो जाए। और इस तरह से आपको देखना होगा कि फीड बन रहा है सही तरीके से, और आपका जो फीड है अब जो बाइंडिंग कर रहे हैं वो बाइंडिंग आया है कि नहीं, और कुछ देर बाद उसको चेक करते रहना होता है कि बाइंडर अच्छे से काम किया है। अगर जब तक ये बाइंडर सही से मिक्स नहीं होता है पानी के साथ या फीड को, जो भी बाइंडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक इस फीड से आप बॉल नहीं बना सकते, बॉल टूट जाएगा। और राइस पॉलिश का मात्रा में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे ये फीड आप बनाने के बाद वो टूट जाएगा। सरसों का खल्ली जो है वो सही मात्रा में भी होना चाहिए। ये सारा चीज़ सही मात्रा में अगर देखकर आप फीड को तैयार करते हैं तो आप पाएंगे कि ये फीड बाइंडर के हिसाब से बहुत अच्छे से बाइंड हो रही है, और आपका जो बॉल फीड है वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी खूबसूरत हिसाब से बन चुका है। और इस तरह से बहुत आसानी से आप इस फीड को बनाकर मछली को खिला सकते हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ रीज़न, जिस रीज़न की वजह से आप इस तरह का बॉल फीड नहीं बना पा रहे थे, और आप आशा करता हूँ ये सारा चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से आपका बॉल फिश फीड तैयार हो जाएगी और आप मछली को बहुत आसानी से खिला पाओगे। और इस तरह का और जानकारी पाना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आप बॉल फीड मछली को खिलाते हैं या कि नहीं ये कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।